गांधीनगर क्षेत्र में जहां पर सद्भावना बढ़ाओ पर्यावरण बचाओ की एक मीटिंग हुई, जिसमें हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर गनी साहब, मौलाना जावेद साहब और भी सुभाष जी। मैं जानना चाहूँगा आज हमारे साथ गनी साहब आए इस मीटिंग में कि आप इस मीटिंग में क्या संदेश देना चाहेंगे। जी सर, गनी जी बताइए। देखिए, आज की मीटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है पर्यावरण के लिए। मैं तो सबको ये संदेश दूंगा, जैसे हम दो हमारे दो, उस तरह से हम 2 पेड़ लगाएं और पूरी तरह से उसकी पालन पोषण के जैसे हमने बच्चों को करते हैं, ये हम लोग का दायित्व बनता है और सारे लोग इस तरह से करें तो मुझे लगता है कि पर्यावरण के हम लोग किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद हम लोग उसको तैयार करके और एक अच्छे मुकाम पर खड़े हो जाएंगे। कई बार पहले भी आया हूँ मैं इस संस्था की मीटिंग में, बहुत अच्छा लगता है और एकता का संदेश देते हैं जहाँ पर। सुभाष गुर्जर जी आप क्या कहेंगे आज के? जी, मैं तो ये कहूँगा पर्यावरण के लिए पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसे धरातल पर उतारें, ना कि जैसे हमें गाड़ी चलाने के लिए मैदान की ज़रूरत होती है, ना कि एक हॉल में बैठ के हम जो उसे करते रहें। इसके लिए हम बाहर निकलना पड़ेगा, जब भी हम इस पर कामयाब होंगे। यहीं पर हमारे साथ मौजूद है मौलाना जावेद साहब, जो इस प्रोग्राम की अहम भूमिका भी निभाते हैं और हर प्रोग्राम में आगे रहते हैं। जानना चाहूँगा कि आज के प्रोग्राम में आपने क्या संदेश देना चाहेंगे? आज के इस प्रोग्राम में हमारा मेन जो हम लोगों का सबसे बड़ा जो मसला है जी, वो है सद्भावना और पर्यावरण। यानी एक तो इंसानी रूप में भी भाईचारा, मोहब्बत को बढ़ाना और माहौल समाज के अंदर हरियाली को बढ़ावा देना, और इसके लिए हर समाज के लोग यहाँ मौजूद थे, आपने जैसे देखा है यहाँ। तो इसलिए इस मैसेज को हम लोग चाहते हैं कि आपके माध्यम से पूरे देश में जाए, कोने कोने तक पहुँचे कि इसमें कोई भेदभाव नहीं, हर समाज के लोग साथ में भारत के विकास के लिए, माहौल के लिए, पर्यावरण के लिए, जल बचाव के लिए, दूसरों के दुख को अपना दुख समझने के लिए हमेशा जो है तत्पर रहें और आगे हमेशा साथ में रहेंगे हमेशा। यहीं पर हमारे साथ हैं एडवोकेट संध्या अग्रवाल जी, जो आज इस प्रोग्राम में एक अकेली महिला ने आकर ये दिखा दिया कि महिला भी पीछे नहीं है। जानना चाहूँगा एडवोकेट जी से कि आज के इस प्रोग्राम में क्या कहना चाहेंगी? मैं आज के इस प्रोग्राम में ये कहना चाहूँगी कि जो आज पर्यावरण के ऊपर ये हुआ है, लेकिन लोग सुनते हैं पर करते नहीं हैं अमल जी। बस आते हैं और चले जाते हैं, कोई अमल नहीं करता। शायद ये चीज़ बहुत दिनों से चली आ रही है, सभी को पता है हमारी समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, लेकिन करना नहीं चाहते कि हम कुछ करें। वो सब अपनी सुख सुविधाओं में रहते हैं और इसी वजह से ये पर्यावरण और जल के लिए हम तरस रहे। आने वाले टाइम में, अभी तो हम कुछ नहीं तरस रहे, आने वाले टाइम में ये रेगिस्तान बन जाएगा अगर यही हाल रहा तो मैं एक बात जानना चाहूँगा, जैसे आज की आपकी मीटिंग थी इस सद्भावना बढ़ाओ और पर्यावरण बचाओ के मामले में, तो क्या आपको लगता है कि ये बात यहीं पर ख़त्म हो जाएगी कि घर पे जाके भी ऐसा करेंगे? ये घर पे जाके नहीं करते, अगर ये ख़त्म होती तो ये गर्मी नहीं होती जी, ये यहीं नीचे जाके ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम मीटिंग में जाते हैं, वहाँ पर हमारे साथ जो बात होती है बस वहीं पर मौजूद रह जाती है, बाहर खत्म हो जाती है, कोई किसी को पहचानता भी नहीं है। जी जी जी, बस सिर्फ मीटिंग में इकट्ठे होते हैं, वो अपनी बढ़ास, घर से परेशान है लोग, टेंशन है, फ्रस्ट्रेट हुए पड़े गर्मी से और रोजगार से, हर तरह से परेशान है, युवा हो या बूढ़े हो, कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेट है। चलो टुगेदर हो जाएगी, हम भी अपना टाइम पास करिए आए, सिर्फ टाइम पास करने के लिए आते। तो क्या आज यहाँ पर आप टाइम पास करने आए? नहीं, मैं नहीं आई है, और लोग जो आए कोई भी यहाँ पर टाइम पास इस तरह से नहीं आए। ज़्यादातर मोस्टली यही होता है जो मैंने ट्रू बोला है, क्योंकि ऐसा है, ये पहली बार तो आपका ये प्रोग्राम होते ही रहते हैं, हमारे प्रोग्राम तो होते रहते हैं। पिछले प्रोग्रामों का भी कुछ असर आपने देखा? कुछ देखा, लेकिन 1% भी नहीं आया मेरे हिसाब से। ये मेरी व्यक्तिगत विचार है, ना तो मानवता होने के नाते आया और ना पर्यावरण के होने के नाते आया। आप जो कि झोपड़ियों में VIP एरिया की तो मैं नहीं कह सकती, कहीं लीकेज हो रही, कहीं हो रही पानी की या किसी भी चीज़ की कोई परवाह नहीं है। आप मुझसे ज़्यादा बेटर जानते हैं क्योंकि आप पत्रकार हैं कि इसलिए मेरी में देखो पानी की टंकी खुली तो खुल ही रही है, हाँ कोई परवाह ही नहीं है, कोई कुछ करते, पानी चल रहा है तो चल ही रहा है, ना पौधे लगा पा रहे, ना पानी ही बचा पा रहे, ना वो खुद को ही सुरक्षित करना चाह रहे। आने वाले टाइम में अभी तो कुछ नहीं हुआ है, वो ऐसे जैसे अभी हीट वेव हो रही है, किस कारण हो रही है? पेड़ों के कारण, पानी के कारण। जब हरियाली होगी, बरसात क्यों नहीं हो रही? पेड़ों के कारण, हरियाली के कारण। कहीं बैठने की सुविधा ही नहीं, घरों में बड़ों पार्क तक चले जाओ, इसलिए हीट वेव हो रही है।
और डिप्रेशन का शिकार भी बन रहे हैं लोग। जहाँ तक हर 10 घर में एक डिप्रेशन का शिकार आपको मिलेगा। और हीट वेव के शिकार से अभी इतनी गर्मी पड़ी, 48 टेम्परेचर रहा दिल्ली में, 50 भी रहा, कुछ जगह 52 भी रहा, इस तरह 50.2 भी वैसे भी रहते, तड़पन भी रहा 53। लेकिन हीट वेव के कारण लोग चक्कर खा कर गिर गए, फिर भी उनको कुछ नहीं आ रहे, और जैसे मर भी गए, दुर्घटनाएं घटी एम्बुलेंस उनको ऑक्सीजन ना होने के कारण। वो बनावटी ऑक्सीजन ले रहे हैं। कब तक आप बनावटी चीज़ों पर रहोगे? एक दिन तो नेचुरल है, प्रकृति अपना असर तो छोड़ती नहीं है। जो प्रकृति की नेचर है उसको तो अपनाएं, इसलिए वो अपना नहीं पा रहे। इसलिए हम विकास के लिए बढ़ रहे हैं, विकास बढ़ाओ, ऊंची बिल्डिंग बढ़ाओ, लेकिन जो हमें असली मुद्दा स्वास्थ्य के लिए चाहिए, जीने के लिए चाहिए, पेड़, और हम ध्यान नहीं दे रहे अपनी पोशाकों पे, अपने उस पे स्टैंडर्ड पे ध्यान दे रहे, खान पीन पे भी ढंग से ध्यान नहीं दे पा रहे। जहाँ तक किया आज के वो है, सब मॉडर्नाइज हो रहे हैं, सब बनावटी पेड़ लगते, अगर लगते भी होंगे किसी घर में, कहीं ब्याह शादी में भी देखो तो बनावटी पेड़ मिलेंगे। जी जी जी, सब विदेशी अपना रहे हैं, विदेशी। मैम जैसे आप इस संगठन से बहुत पुरानी जुड़ी हो और मैं हमेशा आपको देखता भी हूँ, जी जी, तो संगठन के तरक्की के लिए जैसे आप और महिलाओं को अपने साथ में लेके नहीं आती, तो आप मतलब आपने अभी तक इस संगठन में और महिलाएं जोड़ी हैं कि या जुड़ रही हैं? महिला आप अकेली ही चल रही हैं? मैं अकेले, महिलाएं तो बहुत हैं जी, लेकिन वो कहते हैं हम आपके लिए सपोर्ट कर देंगे इंटरनली, कि उनकी वही गरीबी मजदूर तबके की महिलाएं हैं। बड़े लोग जो होते हैं घर में से निकल के राजी नहीं होते, अगर उनके आएंगे उनके अपने काम छूटेंगे, बच्चों को कौन देखेगा, और उनके पति घर से शौहर हो, पति हो, तो महिला को आज भी ये रूढ़वादी उनको अपना है। कितनी शिक्षित हो गई महिलाएं। अपार्टमेंट में रहते, सामने वाले फ्लैट को लोग जानते नहीं। हम ऐसी जगह पर्यावरण का संदेश देने के लिए निकले हैं जहां पति पत्नी महीनों बात नहीं करते, माता पिता के संदेशों का आदान प्रदान नहीं। हम उस समाज से ये अपेक्षा करते हैं आप पेड़ लगाओ, पेड़ में जीवन होता है। इसलिए हमें सबसे पहले समाज के चारों ओर का पर्यावरण सुधारने पर ध्यान देना होगा, परिवारों का पर्यावरण सुधारने पर ध्यान देना होगा, दया भाव हृदय में पनपाना होगा, पशुओं के प्रति, समाज में जीवों के प्रति, प्रत्येक व्यक्ति के प्रति दया भाव अपनाना होगा। ठीक है, मन कर हृदय पढ़ाते अपनी युक्ति का हमें पता नहीं, और जिसे जिसे लगा यानी आप भी सब युक्तिवान सब है, एहसास जिसे हुआ इतिहास में रखा, अपनी युक्ति का एहसास जिसे हुआ इतिहास में रखा करना चाहिए। आज के टाइम में मेरा घर मेन रोड पर, मैं देखता हूँ लोग बाग पिटता रहेगा, दूसरा खड़ा होकर देखता रहेगा, दूसरा एक आदमी जाके किसी ने नहीं बचा हुआ है। तो इस तरीके से अगर रहेगा तो सद्भावना बिल्कुल ना बढ़े। जो कोई पेड़ ना की गाड़ दिया तो सद्भावना बढ़ जाएगी। ये संस्कार तो आती है कि अगर कोई भी आप जीव देखोगे, घायल या बीमार देखोगे, तो उसके लिए आप दया होगी तो झटदे से आप आ जाएगी। इसी तरीके से सद्भावना का भी है, प्यार का भी है, मोहब्बत का भी है। वो पैगाम परिवार तक मिलता है। परिवार में मान लीजिए अगर खुद में है तो भी ठीक है, ना है तो बच्चों में तो भरी दो। अपनी तो जैसे न तैसे कट गई, लेकिन कम से कम जो आने वाली पीढ़ी है उसमें तो सद्भावना भरी जा सकती है। उसके लिए हम रास्ते पर कर सकते हैं, उसके लिए हम प्रयास कर सकते हैं, तो उसके लिए करें। तुम तो तट भव सागर पर मारत कर सरता उतार में कुटुम दिन गुजारियो, नाई से नाई लेख धोबी से ना धोबी देखे उत्तर आई नाथ जाति ना बिगाड़ियो। मेरे घाट आयो नाथ मैंने तो उतार दिया, आओ नाथ तोरे घाट मोरे भी उतारियो। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।